देखिए, उन्हें हम लोग भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड दिया। ज़िंदगी में भी उन्हें 2 बार ऑफ़र हुए थे। उस ज़माने में थोड़ा मेथड दूसरा था और गवर्नर या चीफ मिनिस्टर सिफारिश करके भेजते थे तो वो मिल जाया करता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया पैटर्न। तो बहरहाल उनको 2 बार ऑफ़र हुआ था और दोनों बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब गवर्नमेंट ने हम लोगों से रुजू किया और कहा कि हम पद्म भूषण देना चाहते हैं, तो हम लोग ने आपसी राय मशवरे से ये फ़ैसला किया कि उनके चाहने वालों के जज्बात को देखते हुए और कौम के एज़ाज़ और इफ्तिखार को देखते हुए इस अवार्ड को कबूल करना चाहिए। लिहाजा 9 नवंबर को दिल्ली में उनके जो अवार्ड दिया गया उसको कबूल किया गया। ये तो हमने अखबार में पढ़ा था कि उनके नाम पर एक रोड बनेगी और उनके नाम पर एक गेट बनेगा, लेकिन अभी तक तो हमें कोई ख़बर नहीं कि कब से ये काम शुरू होगा, कहाँ पर बनेगा। उनको अगर गवर्नमेंट खराज अक़ीदत और श्रद्धांजलि देना चाहती है तो उनकी जो आखिरी तमन्ना थी गर्ल्स कॉलेज बनाने की, उसके लिए ज़मीन जो है वो मिल चुकी है, लेकिन इतनी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं कि अगर वो ज़मीन हम लोगों को मिल जाए तो सबसे बड़ी उनकी आत्मा और रूह को खुशी होगी कि वो ज़मीन मिल जाए। दिनेश शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सुलझे हुए, पढ़े लिखे और हालात को समझते हैं, और अगर उनके इख्तियार में होता तो ज़मीन हम लोगों को मिल चुकी होती। लेकिन वो चाह कर भी हो सकता है कि वो ज़मीन ना दिलवा पा रहे हों। तो मेरी यूपी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जब उनकी सरकार ने इतना बड़ा अवार्ड दिया है तो अब जो उनकी आखिरी तमन्ना थी, आखिरी ख्वाब था गर्ल्स कॉलेज बनाने का, उसको भी पूरा किया जाए। हम लोगों को जो ज़मीन आवंटित थी वो हम लोगों को दे दी जाए। उन्होंने मैदानों में बहुत काम किया। एक तो तालीम, शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने हज़ारों बच्चों को पढ़वा दिया। आज हज़ारों बच्चे उनके ज़रिए से पढ़कर दुनिया भर में फैले हुए हैं। कितने कॉलेज खोल दिए, कितने स्कूल खोल दिए। और उसके अलावा जो उनका कारहाय नुमाया था वो इत्तेहाद और यूनिटी और आपसी एकता के क्षेत्र में, चाहे वो शिया सुन्नी एकता हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता हो। तो यही वजह है कि उनको मकबूलियत हर फ़िरक़े में, हर धर्म में, हर समाज में है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी फ़िरक़ा ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ उनका इज़्ज़त और एहतराम ना हो। तो ये उनकी क़ुरबानियों की वजह से, ये उनकी फ़िक्र की वजह से है और ये उनकी खिदमत की वजह से। देखिए, वो ऐसी शख्सियत थे कि ऐसी शख्सियतें कभी कभी पैदा होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो टीम बनाकर वो गए थे वो पूरी मेहनत के साथ उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि उनका जो तालीमी मिशन है ये रुक ना सके, बल्कि दिन पर दिन बढ़ता जाए।